बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 4 क्वेश्चन यानी 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर 9.8 सेंटीमीटर और क्यू पे एंगल 90 का है। बेटे देखिएगा जरा, इसको फोकस करना है। हमारे पास लेंथ दो किस्म की लेंथ है, एक पी क्यू है, एक क्यू आर है। मुझे कौन सी लेंथ लेनी चाहिए जबकि एंगल क्यू पे 90 का एंगल है। बेटा अगर दोनों पे क्यू, दोनों कॉर्नर पे क्यू है, आप कोई भी लेंथ को पहले ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बेटा ये है कि जो बड़ी वैल्यू है आप उसे पहले ले लें। जो बड़ी वैल्यू है 9.8 बड़ी वैल्यू है, आप बेटा इस वैल्यू को आप पहले ले लें। नेम इसका क्या है, क्यू आर है। क्यू आर इसका जो है 9.8 सेंटीमीटर। 9.8 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट प्लॉट कर ली है। उसके बाद बेटा हमारा एंगल जो है क्यू पी एंगल 90 का है, 8 क्लास है। और एंगल जो है बेटा, एंगल फॉर्मेशन हमने डी से नहीं करनी बल्कि स्केल और कंपास से करनी होती है। बल्कि आप तो जो क्लास 6 है उसके मैथ में भी मैंने पढ़ाया है, उसके मैथ में लिखा हुआ है कि आपने जो एंगल फॉर्मेशन करनी है वो आपने कंपास से करनी है, ना कि प्रोट्रैक्टर से। क्यू पे 90 का है। शिरोज ध्यान इधर है, मैच इधर करवा रहा हूं मैं। बेटा 90 का एंगल, अब आपने कंपास लगानी है ना, आपने कंपास को कोशिश करने की इसके हाफ से कम खोलें। सूटेबल सी कंपास खोलनी है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। ये बेटे आपने इसको यूं यूं करके आपने इसको ऐसे ऐसे रोटेट किया। इस पे आके आपने ये आर्क लगानी है, 60 की आर्क लगी है और यहाँ पे लगा के एक आर्क और लगी है, 60 और बन गया है। 60 और 60 120 है। 90 के लिए आपने ये 120 को और 60 को बेटे आपने हाफ करना है। हाफ हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि सीधी लाइन पर यहां से आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां से आपने सीधी लाइन जो है वो प्लॉट करनी है। जी बेटे ये एंगल ऑफ 90 हो गया, ये भी बन गया है और ये भी बन गया। अब पी क्यू हमारे पास है, कितना है, पी क्यू जो है 4.6 है, पी इधर है 4.6। अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि ये स्केल लेके स्केल के ऊपर से आपने कंपास खोलनी है 4.6 सेंटीमीटर की। स्केल आपने स्केल के ऊपर आपने कंपास रखनी है, 4.6 है। अब आपने इस क्यू पे रखनी है और एक आर्क लगानी है। आर्क लगी है, इसको बंद करना। आर्क के बाद अब आपने क्या करना है कि इस आर्क को आपने उस पॉइंट से ज्वाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ही आपने ज्वाइन करना है। ये बेटे बन गया है पी। पी क्यू जो है कितनी लेंथ है इसकी, 4.6 सेंटीमीटर है। ये बेटा पी क्यू आर जो है ये ट्राइंगल बन गई है। आगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले आपको सिखाए गए, आपने उसी तरह अपनी वेल्डिंग में इसके 5 पॉइंट बना के आपने इसकी वेल्डिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ड्रॉ एंगल बाय सेक्टर ऑफ एनी सूटेबल साइज।
जी बेटे, क्या लिखा है? ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर फॉर एनी suitable size of triangle. Suitable size of triangle. इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? जो मैंने बोर्ड पे लिखा, मुझे इसका मतलब कौन कौन बताएगा? क्या लिख दूं ऊपर? सवाल क्या है? सवाल है ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर फॉर एनी सूटेबल साइज ऑफ ट्राइंगल। किसी भी साइज की ट्राइंगल आप बना लें, ट्राइंगल बनाने के बाद उसका आपने एंगल बाई सेक्टर करना है। कोई सूटेबल साइज की ट्राइंगल बना लें, जैसे मर्जी बना लें। इधर ध्यान, इधर बेटा, कोई सूटेबल साइज की ट्रायंगल आप बना लें। लो बेटा, ट्रायंगल बना ली है, अपने मर्जी से बनाई है। कोई लेंथ लो, जिसका नहीं लिखा कि इसकी लेंथ कितनी है। ए बी सी जो है ये ट्रायंगल है। इसके कितने एंगल हैं? 3 एंगल है। तीनों की बाइसेक्शन करनी है, एंगल को हाफ करना है। मेरे ध्यान में है, जरा इंसान मान जाओ जरा। तुम्हें बोलने की आदत बहुत ज्यादा है। मैं जरा फारग हो जाऊं, तुम्हारी सेहत में सेट करता हूँ जरा भी। हाँ हुआ है बेटा जी, देखिएगा जरा। अब आपने एक आर्क लगानी है, सूट हाथ से आर्क नहीं लगानी। आप जब आपने एंगल को बेटे बाइसेक्ट करना है, आपने हाथ से आर्क नहीं लगानी, आपने कंपास यूज करनी आर्क के लिए। ये आर्क लगी है, तीनों एंगल को हमने करना है। ये हो गया। उसके बाद जो है ये कंपास हिल गई है, क्योंकि ये बोर्ड है ना। यार जिस स्यापे पै गए। ये बात समझ आ गई आपको? सारा काम हो गया। एंगल बाई सेक्टर कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। होगी है एंगल बाई सेक्शन या नहीं होगी? होगी है ना। माशाल्लाह, बड़ी लाइक क्लास है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ट्रायंगल बनाई है। अभी तो मैंने एंगल बाई सेक्शन का, अभी तो सिर्फ एंगल बनाया है। अभी इसकी बाई सेक्शन करनी है, इसको हाफ करना है अभी। बेटा देखे, इधर इधर कंपास रखें, यहाँ पे आर्क लगी है एंगल की। ये आर्क लगी है, इस पे राके आर्क ये लगी है। बाद में लाइन लाइन में खींच दूंगा। अब पहले आप इसको भी साथ कर लेते हैं। ये आर्क लगी है और ये आर्क लगी, ठीक हो गया। याद रखना आर्क या मिक्स ना हो जाए। ये आर्क इसकी है, ये इसकी है। अब इसको हम करते हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब हमने क्या करना है? ड्रा एंगल बाई सेक्टर्स। तीनों का बेटे देखें, ये कॉर्नर से हमने, ये हो गया। ये जो कॉमन पॉइंट है इसको बेटा, ये जो कॉमन पॉइंट निकला है, इस कॉमन पॉइंट को आपने इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है। दो हो गए। ये बेटा तीसरा तो आर का मसला बन गया। ये जो तीनों का बेटे बाइसेक्टर जो होता है कनकरेंट होता है। लफ्ज बोल रहा हूं कनकरेंट। इसका मतलब समझ आ रहा किसी को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तीनों एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। तीनों एंगल बाई सेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से पास होंगे, गुजरेंगे। इसे कहते हैं
ऑल द एंगल बाई सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरंट। क्या लफ्ज है? कनकरंट है, यानी एक नुक्ते से, एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। समझ आ गई बेटे आपको? ये क्वेश्चन हमारे कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा साइड बाय सेक्टर। ड्रा साइड बाय सेक्टर्स of any suitable size of triangle। जी बेटे, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमने लेना है साइड बाय सेक्टर। अभी बच्चे ना, मुझे आप लोग एक्टिव दिखाई मुझे नहीं दे रहे, आप एक्टिव रहें जरा। आपने ट्रायंगल बेटा फॉर्म करने इधर। कोई नेम इसको दे दें। ए बेटा देखें, ये ABC ये ट्राइंगल है। हमारा अब काम क्या है? साइड बाई सेक्टर। बाई सेक्टर का जो मतलब है, ये अमीर हमजा, मैं इसलिए आपको पहले बुला रहा था, मुझे अंदाजा था आपने बोलने से बाज नहीं आ रहा, इसलिए क्या कह रहा था मेरे पास आगे आके बैठे आप। आपकी हैबिट है बोलने की। ये देखें जरा, साइड बाय सेक्टर प्लॉट करना है, एंगल बाय सेक्टर नहीं। साइड, तीनों साइड बेटा, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये भी कंकरेंट होने चाहिए। कैसे करना बेटा? आपने हाफ से जरा कंपास खोल, हाफ से खुल गई है, जिस साइड को करना है हाफ, उसकी हाफ से कंपास खोल के दोनों साइड पे लगानी, साइड के इधर भी और इधर भी। फिर आपने उतनी कंपास साइज कम जरा नहीं करना, ये और ये हो गया। तो बोर्ड है, कंपास हिल जाती है ना, वो कंपास का वो दबती नहीं है। अब इसको बेटा आपने ये कर लेना है, ये हो गया, एक साइड हाफ हो गई है। उसके बाद अब इस साइड को लेने, इस जिस साइड को हाफ करना हो उस साइड के हाफ से ज्यादा कंपास खोल लिया। ये इतनी साइड है तो इसके अंदाजे से हाफ से जरा खुल गई है, इस साइड पे भी और इस साइड पे, दोनों साइड पे आर्क लगानी है इधर। ओहो, साइज कम जरा बेटे ना, फिर खराब हो जाएगा काम। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं आपने बेटे, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। दो साइडें हाफ हो गई हैं। अब तीसरी साइड हमारे पास है BC, इसके हाफ से जरा कंपास, दोनों आर्क दोनों साइड पे बेटा, इधर आउटर भी इनर भी, इधर भी इधर भी। दुल्हा आपकी सेहत खराब है, मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूं, जरा फारग होने दे जरा मुझे, मैं आपकी सेहत अभी ठीक करता हूं इंशाल्लाह। बेटे ये वाली आर्क थोड़ी सी कंपास हिलने की बिना पे ये आर्क सही नहीं लगी। रूल ये कहता है कि जैसे ये आपका पॉइंट निकला है ना, तीसरा भी आपका ये निकलना चाहिए था। ये आर्क इधर लगी, आर्क को ऐसे होना चाहिए था, और ये तीनों पॉइंट इसके वो कंपास हिल जाती है ना,
व्हाइट बोर्ड है, सही तौर पे दबती नहीं है। रूल कहता है कि तीनों बाइसेक्टर जो होते हैं वो कनकरेंट होने चाहिए, खा एंगल बाइसेक्टर हो या साइड बाइसेक्टर को राइट बाइसेक्टर भी हम कह देते हैं, साइड बाइसेक्टर को राइट बाइसेक्टर भी कह देते हैं। तीनों ये भी कनकरेंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं ये भी कनकरेंट होते हैं। अब बेटा क्वेश्चन रह गया हमारा एक, ये जो है कल के लेक्चर पे इसको छोड़ देते हैं, ये कुछ थोड़ा सा लंबा है, पहले ये आप उतारेंगे, उसके बाद फिर इसका कल मैंने कल इसके साथ अगली एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे।